जो हीरे को पाता है तो एक हुआ हीरा और एक हुआ हीरे को पाने वाला, दो हुए। इसी तरह से ये शरीर पाया गया है और इसको जो पा रहा है वो भी कोई होगा, तो हो गए ना हो गए। एक तो शरीर और एक शरीर को पाने वाला। जैसे हमें हारमोनियम मिला, हीरा मिला, तो एक हो गया हीरा और एक जो पा रहा है वो हो गया दूसरा। तो जीवन में ये ध्यान रखना कि हम आप बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्रसंग ये है कि जो इसको पा रहा है उसको हम कैसे जानें। तो पहला निर्णय ये है कि वो इस तन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये नियम है कि जो चीज़ पाई जाती है वो पाने वाले से अलग होती है, लेकिन जब तक उसके साथ में रहती है तब तक उसका संयोग रहता है। लेकिन वास्तव में वो संयोग है नहीं, क्योंकि पाया हुआ है और वो हमेशा द्वैत है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा वो साथी हो गया। अच्छा, तो हमने शरीर को पाया और हमने इसके संबंध स्थापित कर लिया। तो यदि ये दोनों एक होते तो ये हमसे छूटते नहीं। यदि पति और पत्नी एक होते तो कभी वो अलग नहीं हो सकते। जब अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो अलग है ही, केवल हमने कुछ समय के लिए संयोग कर लिया। पहले नहीं था, शादी के पहले हमारा कोई संबंध नहीं था, शादी हुई संयोग हो गया और इसके बाद नहीं रहेगा। तो पत्नी अलग है, पति अलग है, लेकिन कुछ समय के लिए हमने। इसी तरह से हमारा शरीर, ध्यान देना, अब हमारे हैं दृष्टांत और सिद्धांत। हमारा शरीर हमको मिला तो हमने इससे संबंध स्थापित कर लिया। अब क्या हुआ तो हमने आपने पहले संबंध बनाया शरीर से, और शरीर से हम जब स्वप्न में जाते हैं तो ये शरीर से हम छोड़ देते हैं संबंध, क्योंकि बनाया हुआ है। यदि शाश्वत होता तो फिर ये छूटता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शरीर अलग है और हम अलग हैं। पहली बात निर्णय ये आज हमें कर लो, हमेशा ये निर्णय करो कि शरीर और मैं अलग अलग है, और हमने इसको संयोग से एक कर लिया है। और जब हम सोते हैं तो हम इससे छूट जाता है, इसलिए छूट जाता है कि वो है। बस ये निर्णय कर लो, संबंध हमने बना लिया है नहीं। तो जब हम आप इससे सोते हैं या जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो इसका संबंध छूट जाता है। छूट जाता नहीं छूट जाता। शरीर वही पड़ा हुआ है, कान वही है, आँख वही है, शरीर वही है, लेकिन हमारा कोई मतलब, इसका मतलब हम यहाँ से निकल गए, इससे छोड़ दिया इसका संबंध। हमसे इस कमरे में बैठे हो, आप दूसरे कमरे में चले गए, इसका मतलब ये है कि हम इस कमरे को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम इससे अलग हैं। ध्यान देना, एक एक विषय, इसलिए हम छोड़ दिया कि हम इस कमरे से अलग हैं। अच्छा बताओ अमर साहब, आप कमरे में बैठे हो, कमरा हो, कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, इसका मतलब है कमरे से आप अलग हो। आप इस शरीर में हो, इसका मतलब है कि आप शरीर से अलग हो। अच्छा, तो हमने कुछ समय के लिए 4 घंटे 6 घंटे के लिए जागृत अवस्था में आकर के इससे संयोग ले लिया, पत्नी से संयोग हो गया। अब हम पत्नी को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? इसलिए कि हमारा व्यवहार कहीं है, उनका व्यवहार कहीं है। आप कितने देर साथ में रहेंगे? अरे घंटे 2 घंटे बहुत साथ में रह लेंगे, इसके बाद फिर छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप सोएंगे अलग, आप लेटन जाएंगे अलग, खाना खाएंगे अलग, मतलब। तो इसी तरह से जब हम आप स्वप्न में गए तो इससे हमारा संबंध छूट गया। अच्छा, अब स्वप्न से संयोग हो गया, कितनी देर के लिए? घंटे, आध घंटे, 2 घंटे दिखेंगे, कितनी देर देखो आप संबंध। इससे हमारा हुआ 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए संबंध हुआ।
छोड़ा। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ करके स्वप्न में चले गए, तो अब हमने स्वप्न से संयोग कर लिया। अच्छा देखो, अब स्वप्न से भी हमारा संयोग छूटता है। यदि एक होता तो हमारा संबंध नहीं छूटता, क्योंकि अलग है इसलिए संबंध बनाया हमने। हमने पत्नी से संबंध बनाया, फिर इसके बाद भैया से संबंध बनाया, तो इसका मतलब भैया भी अलग है, पत्नी भी अलग है और हम अलग है। जागृत से हमने स्वप्न में प्रवेश किया, अब स्वप्न का भी हमारा वियोग होगा, होता नहीं होता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक मिनट इसका मतलब ये है कि हम स्वप्न से अलग हुए, जागृत से अलग हुए। मतलब हमारा केवल आज का समझाने का मतलब ये है कि आप अपने देह से अलग समझो, केवल इतना। तो जागृत से हम स्वप्न में गए, स्वप्न से छूटा, अब इसके बाद गहरी नींद में गए, तो जागृत से भी संबंध छूट गया, स्वप्न में भी संबंध छूट गया, और अब संबंध हमारा किससे हो गया? गहरी नींद से। और जब गहरी नींद से हो गया तब कितनी देर रहेगा वहाँ? ज़्यादा 4 घंटे 6 घंटे। पत्नी से कितने संबंध रखेंगे? कुछ समय के लिए, फिर छोड़ देंगे आप। तो सुषुप्त में फिर हम संबंध कर लिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जागृत से भी हम संबंध अलग है हमारा, स्वप्न से भी हमारा संबंध अलग है, और सुषुप्त भी संबंध हमारा अलग है। अच्छा, अब एक इसमें और है जिसका कभी भी वियोग नहीं हो रहा। जागृत का वियोग हो गया, स्वप्न का वियोग हो गया, सुषुप्त का वियोग हो गया लेकिन एक इसमें और है जिसका न जागृत में वियोग होता है, न स्वप्न में होता है, और न सुषुप्त में होता है। जागृत में बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई एक ऐसा खड़ा हुआ है कि वो जान रहा है कि तुम्हारा ये जागृत चल रहा है, वो जान रहा है कि तुम्हारा इस समय मन कहाँ जा रहा है, वो जान रहा है कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। वो खड़ा है कि नहीं खड़ा है इसमें, जिसको हम साक्षी कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसका हमने संयोग नहीं किया, उसका योग भी नहीं किया, वो है ही। लेकिन जो है ही उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है जागृत में, हमारा ध्यान जाता है स्वप्न में, हमारा ध्यान जाता है पत्नी में, हमारा ध्यान जाता है भैया में, हमारा ध्यान जाता है लड़के में। लेकिन हम अपने से वंचित रह रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। इसी को नहीं हम जानते, और इसको केवल सुनी सुनाई बात पर कह देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम आत्मा का कभी दर्शन, हम आत्मा के कभी चर्चा, हम आत्मा का कभी अनुभव नहीं कर पाते। तो अब हमें क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है जो तीनों कालों में ऑलरेडी रहता है, जिसका हमें संयोग नहीं करना पड़ता, संयोग है ही, जागृत में वो है। अच्छा, और वही स्वप्न में रहता कि नहीं रहता? जो जागृत में है वही स्वप्न में बैठा है। क्यों? इसलिए वो स्वप्न में आज हमने कैसा देखा वो जान रहा है, जागृत में हम कहाँ कहाँ गए वो जान रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी है, उसका वियोग नहीं है। वियोग हो गया किसका? जागृत का। वियोग हो गया स्वप्न का, और वियोग हो गया सुषुप्ति का। लेकिन जो इसमें तीनों कालों में बैठा रहता है, जो तीनों कालों में है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं है। और यही ध्यान देने के लिए सद्गुरु है, यही ध्यान कराने के लिए सत्संग है, और यही ध्यान कराने के लिए हमारा शास्त्र है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब तक उसका तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम कभी जागृत में फंसोगे, कभी स्वप्न में फंसोगे, और कभी सुषुप्त में फंसोगे, और कभी 84 लाख योनियों में फंसोगे। इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक इस पाने वाली आत्मा को तुम जान न लोगे। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानें उसको, कैसे उसको देखें, कैसे उसका अनुभव करें। तो देखो, हल ये है, ये निश्चित हो गया पहले, ये आज निश्चित ये हो गया कि इसको पाने वाला कोई है जो जागृत में रहता है, जो जागृत का संयोग करता है, स्वप्न का संयोग करता है, और सुषुप्त का संयोग करता है लेकिन वो अपने को अलग
इनसे नहीं कर पा रहा है और न उसको हम आप जान पा रहे हैं। तो करें क्या कि हम जिस समय निद्रा में जाएं तो करें क्या, ये हम भली बात जानते हैं कि जब हम स्वप्न में जाएंगे तो हमारा जागृत जो है चला जाएगा। तो हम करें क्या, हम वहाँ बैठ करके ध्यान में इस जागृत के बारे में ही न सोचें। हम ये सोचें कि ये जागृत हमारा चला जाता है और हम स्वप्न की याद करें, इसकी याद ही न करें। वहाँ पर बैठ करके जो कुछ भी तुम्हें जीवन में हुआ इसको बिल्कुल याद नहीं करना। वहाँ पर याद किसका करना है कि जो हमने पिछला स्वप्न देखा था, तो स्वप्न की याद में इसको भुला दें। और जब हम स्वप्न की याद करेंगे तो ये अपने आप चला जाएगा और स्वप्न खड़ा होगा। और जब स्वप्न में पहुँचें तो फिर गहरी नींद की याद करें कि गहरी नींद में क्या होता है। गहरी नींद में न जागृत होता है न स्वप्न होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहाँ बिल्कुल शून्य कर दें अपने को। जागृत को विदा करने के लिए स्वप्न की याद करें और स्वप्न की विदा करने के लिए गहरी नींद की याद करें। तो जागृत भी चला जाएगा, स्वप्न खड़ा हो जाएगा, स्वप्न चला जाएगा, गहरी नींद खड़ी हो जाएगी। लेकिन नींद में जब जिस समय आने लगे उस समय ये होश रहे कि मैं नींद के चिंतन कर रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ और नींद के बारे में सोच रहा हूँ। और नींद में क्या होता है कि नींद में कुछ भी नहीं होता, वहाँ शून्य हो जाता है। ऐसा हम चिंतन करते हुए अपनी जागृत अवस्था को बनाए रखें। तो क्या होगा कि जागृत में चला गया, स्वप्न भी चली जाएगी और गहरी नींद भी चली जाएगी और तुम प्रकट हो जाओगे जो छिपे हो। और उस समय तुम अपने को विराट पाओगे। उस समय को वो पाओगे जो न कभी जाता है न कभी आता है, जो सदा रहता है। उसको कहते हैं आत्मा। आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा। घड़ा बनता है लेकिन बनापन चला जाए और जिससे बना है उसकी याद में वो डूबता चला जाए तो ये बना जो है वो विदा हो जाएगा और जो वो है वो खड़ा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। बोलो वृंदावन।